चमन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। This news is sponsored by मेहतारी ब्यूटी सोप। फोरलेन लोक बॉडी की महत्वपूर्ण बैठक नूरपुर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता लोक बॉडी के अध्यक्ष राजेश पठानिया ने की। राजेश पठानिया ने बताया कि पठानकोट मंडी फोरलेन परियोजना की भू अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत एक और जहां सरकार फोरलेन प्रभावितों के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए जहां उनकी बहुमूल्य जमीनों के दाम कौड़ियों में लगाकर उनको मुआवजा दे रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार फोरलेन प्रभावितों के लिए एक समस्या और पैदा कर दी है कि जहां पर सुरंग बनने जा रही है, सुरंग के दायरे में आने वाली जमीन का मुआवजा फोरलेन प्रभावितों को नहीं दिया जाएगा। ये बात एसडीएम ज्वाली ने फोन पर सुरंग में आने वाले लोगों की जमीनों के मालिकों को बताई। ये सरासर सरकार की ओर से जनता के साथ धोखा है, क्योंकि पिछले 3-4 साल में सरकार ने इस विषय पर कभी कोई बात प्रभावितों को नहीं बताई कि आपको सुरंग में आने वाली जमीन का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, जबकि सरकार पिछले 3 साल से पूरे नियम कानून के तहत उनकी जमीनों के खसरा नंबर राज्य पत्रों में आते रहे। वह लोग पटवारी कांगो एसडीएम से कंफर्म करते रहे और अंत में उनका अवार्ड भी बना दिए गए, परंतु अब अंत समय में सरकार ने मुआवजे से मुकर कर अपनी संवेदनहीनता जाहिर कर दी है। ये बताता है कि सरकार अपनी जनता के प्रति कितनी हितकर है, कैसे वह अपने जनता के हितों की रक्षा करती है। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में अपना विश्वास बनाए हुए हैं, वहीं हमारी लोकल सरकारें और स्थानीय नेता अपने साथ साथ उनकी छवि को भी धूमिल करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर आपने उन लोगों को बिना मुआवजा दिए उनके जमीनों के नीचे से सुरंग बना दी तो उनकी जमीन की नमी खत्म हो जाएगी, जिससे ना तो वह वहाँ पर पेड़ पौधे लगा पाएंगे और ना ही वहाँ खेती कर सकेंगे और ना ही उस जमीन पर घर बना सकेंगे, क्योंकि नीचे सुरंग होने की वजह से लगातार उनके घर को खतरा बना रहेगा। राजेश ने सरकार से निवेदन किया है कि जल्द इस त्रुटि को सुधारते हुए प्रभावितों के खाते में जो अवार्ड घोषित किए हैं, आपने उसकी राशि प्रभावितों के खाते में डाली जाए और जनता के साथ ठगी करना बंद करे, वरना जनता भी समय आने पर आपको अपना रुद्र रूप दिखाएगी। दोस्तों, हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पठानकोट मंडी फोरलेन भू अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है वो करीब शुरू हो चुकी है और इसी हफ्ते में आपको जो आपकी राशि है भू अधिग्रहण की वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और अब सरकार ने हमारे समक्ष एक नई समस्या रखी है, क्योंकि पठानकोट मंडी जो है उसमें पूरे रोड में 3-4 सुरंगें बनने जा रही हैं और उसी के तहत जो पहला पैकेज है कंडवाल से सुनी तक, उसमें भी एक टनल बनेगी, यानी सुरंग बनेगी जो सबसे लंबी है, यानी करीब 5 किलोमीटर। तो उसके तहत जो लोग टनल के ऊपर आएंगे, जिनकी जमीनें या घर आ रहे हैं, उनको सरकार ने अभी माननीय एसडीएम ज्वाली ने उनको टेलीफोनिकली मना कर दिया है कि आपकी जो मुआवजा है वो आपको नहीं मिलेगा। और ये सुनकर हम बहुत अचंभित हैं कि सरकार ने इस विषय पर कभी भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की, ना ही उन्होंने लोगों को कभी बताया कि आपको ये मुआवजा नहीं मिलेगा, आप अपनी एक्सरसाइज बंद कर दें, क्योंकि लगातार उनके राजपत्रों में नाम आ रहे थे, उनकी ज़मीनें वो पटवारियों से कंफर्म कर रहे थे, उनकी ज़मीनों के ऊपर वो जाके निशानदेही कर रहे थे, ऊपर अपने निशान लगा के आए हुए हैं। और अब जो एसडीएम साहब हैं उन्होंने उनको जुबानी मना कर दिया कि आपको क्लेम जो है वो नहीं मिलेगा। और हमारी ये सरकार से शिकायत है कि आपको अपनी ये जो गलती है, क्या आप इसे मानने के लिए तैयार हैं? क्या प्रशासन इस गलती को मानता है कि अगर आपने उनको क्लेम नहीं देना था तो आपने उनको ये पहले क्यों नहीं वक्त रहते बताया कि भाई आप इतनी एक्सरसाइज मत करें, आपको ये क्लेम नहीं मिलेगा। और अब जब अवार्ड अनाउंस हो चुके हैं, पेमेंट मिलने की बारी है, तो आप उनको बता रहे हैं कि ये आपकी जो पेमेंट है वो नहीं मिलेगी। और ये मैं समझता हूँ कि सरकार हर बार जनता को भ्रमित करने का कोई भी मौका चूकती नहीं है।
हर बार सरकार ने इतने गलत ढंग से, मैं ये बोलूंगा कि पठानकोट मंडी पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है सरकार ने बहुत ही गंदे तरीके से हैंडल किया। और सरकार का सिर्फ इसको बनाना तो NHAI ने, और उनका सिर्फ इतना ही काम था कि वह अपनी जनता को एक अच्छे तरीके से, मतलब आसान तरीके से उनकी ज़मीनें लें और उनको उसका सही सही मुआवजा दें। अरे भाई, आप इसको खींच के कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? क्या सभी बोलते हैं कि इलेक्शन तक ये सरकार खींच के ले जाना चाहती है ताकि उसको इसका फ़ायदा हो? जब पिछली बार हमने ये सत्ता आपको सौंपी थी तो तब आपने हमें पैसे दिए थे? हम तो आपकी बातों पे मर मिटे थे। और हमें ये सोच के बहुत दुख होता है कि छोटी से छोटी समस्या को सरकार इतना बड़ा कर देती है कि जनता की त्राही त्राही कर देती है, क्योंकि जनता हमेशा अपनी सरकार से सहयोग चाहती है। और आज की डेट में जनता का जो विश्वास है वो सरकार से लगातार उठता जा रहा है, क्योंकि छोटी से छोटी समस्या जनता कभी भी सरकार के पास ले जाना नहीं चाहती है। उनको ये लगता है कि अगर हमारी छोटी सी समस्या अगर हम सरकार के पास लेके जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा, सरकार हमें और चक्करों में उलझा देगी। और वाकई में सरकार ऐसा कर रही है। हमारा जो भरोसा था, जो हमने सोचकर सरकार चुनी थी अपनी, उन्होंने मतलब अच्छा एक छवि पेश नहीं किया। जहां एक और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व के नेता, पूरे विश्व का, अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व का उन्होंने विश्वास जीता है, वहीं जो हमारे लोकल नेता, उन्होंने जनता के बीच हमारे सरकार की इतनी छवि धूमिल की हुई है कि जिसका हिसाब कोई नहीं है। उनको कोई सरोकार नहीं है, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो जब भी उनसे पूछो तो कोई उड़पटांग बयान देते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी तो कोई है नहीं उनकी, ना ही उनसे कोई जवाबदेही है, ना उनसे कोई जवाब पूछ सकता है, ना उनसे कोई सवाल कर सकता है। तो हमारी ये सरकार से निवेदन है कि कृपया ये जो अवार्ड है इनको कृपया उन लोगों को दिए जाएं, क्योंकि जब भी टनल नीचे से बनेगी तो आने वाले समय में उस जमीन का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाएगा और ऊपर ना तो पेड़ कोई उग पाएगा, ना वो जमीन के ऊपर वो खेती कर पाएंगे, ना वो उसके ऊपर घर बना सकते हैं। और कल को वो लगातार नीचे टनल जाने की वजह से उनके घरों के गिरने का खतरा जो है वो लगातार बरकरार रहेगा। तो इस विषय को ध्यान में रखकर सरकार एक बार फिर से सोचे। इस विषय पर जब हमने माननीय NHAI के PD साहब से बात करी तो उन्होंने इस बात को माना कि हाँ, ये हम लोग इसका क्लेम कुछ एक एरिया का करने जा रहे हैं। मतलब उन्होंने 60-70, अब वो 60-70 ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं ये हमें नहीं पता, और बाकी का उन्होंने मना किया। जब हमने सवाल किया कि भाई जब आपने क्लेम नहीं करना था तो आपने अवार्ड क्यों किए, तो फिर चुप हो गए। उन्होंने कहा कि हम इस विषय पे कुछ कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये आपके प्रशासन ने किया है। तो मैंने जब माननीय SDM नूरपुर से ये जानना चाहा कि आपने ये आपकी नॉलेज में था तो आपको पहले बताना चाहिए था कि आप इसका क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जताई और ये कहा कि मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोलना चाहता और ना ही मैं बोल सकता हूँ। तो अभी लोगों को बताया जाए कि हम कहाँ जाएं। आज आके हम लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर कोर्ट में जाएंगे। क्या कोर्ट में अगर हमारी हर बात कोर्ट में ही सुनी जाए तो हमें सरकारों का क्या फायदा? हमने इतना तामझाम करके जो अपनी सरकारें चुनिया, जो अपने नेता चुने हैं, अगर वो हमारे हितों की, हमारे जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकते, हमारे हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो हमने अपने नेता किस लिए चुने हैं? तो मेरी सरकार से एक बार फिर ये निवेदन, हम तो निवेदन कर सकते हैं कि कृपया इसको, अपनी जो त्रुटि है, अभी इनके जो अवार्ड हुए हैं वो उनको दें, क्योंकि आपने ये सब सोच समझकर किया है, उनको अवार्ड दिए हैं। अब उनको या तो आप लिखित में दें कि भाई ये आपके हमसे गलती हो गई है कि हम ये आपको अवार्ड नहीं कर सकते, इसका क्लेम नहीं होगा, तब तो बात मानी जाएगी। पर जब आप टेलीफोनिकली बताएं, एक बोलता है, दूसरा कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, तीसरा मुकर जाता है, तो हम नहीं समझते कि जनता कहाँ जाए और किसके आगे अपना दुखड़ा रोए। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमारा यहाँ आकर विषय एक मुख्य तौर पर यह बात रहती है कि हम जो सरकार की कारगुजारी है वो लोगों तक पहुंचाएं कि सरकार किस तरह से हमारे हितों की अनदेखी कर रही है। और लगातार विशेषकर 4 लेन के मुद्दे पर जो पठानकोट मंडी और शिमला मटोरा है, वहां पे सरकार ने एक बड़ी जालसाजी, मैं बोलूंगा कि जालसाजी करते हुए जनता को ठगा। और सरकार अपना रवैया बदले, नहीं तो वक्त आने पर जनता भी अपना रौद्र रूप जरूर दिखाएगी। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।